उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिहरपुर की सुबह हमेशा कुछ खास होती थी। सूर्य की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती, खेतों में हरियाली का रंग और गहरा हो जाता। गांव के बाहर फैले धान के खेत बारिश से भरे हुए मानो धरती की मुस्कान बन चुके थे। बरसात के बाद की यह सुबह भी कुछ वैसी ही थी। खेतों में पानी भरा था और गांव के लोग अपने गमछे बांधे कंधों पर हल और टोकरी लिए खेत की ओर बढ़ रहे थे। औरतें सिर पर बीजों की टोकरी लिए हौंसती बोलती चली जा रही थीं। बच्चे पीछे पीछे दौड़ते मिट्टी में खेलते चले जा रहे थे। खेत के किनारे खड़ा रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग किसान थे, सबको समझा रहे थे। देखो बेटा, धान की बुआई ऐसे नहीं होती। पहले लाइन सीधी रखो, फिर नमी और नरवाई सही से लगाओ, वरना फसल में फर्क आ जाएगा। उनकी बात सुनकर गांव के नौजवान जैसे मोहन, सुरेश और रेखा सब बड़े ध्यान से काम में लग गए। महिलाएं तालमेल से गीत गा रही थीं। धान बोएंगे पानी में, सपना बुनेंगे धूप छांव में। उनके गीतों की लय और हाथों की गति एक साथ चल रही थी। दिन चढ़ते चढ़ते पूरा खेत जैसे एक उत्सव का मैदान बन गया था। मिट्टी, पानी, धूप और मेहनत के इस मेल ने एक अद्भुत दृश्य बना दिया था। शाम को जब सभी काम निपटा कर लौटे तो गांव की औरतों ने पीपल के नीचे चूल्हा जलाया और गरम गरम खिचड़ी बनाकर सबको परोसी। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातें और धान के खेतों की सौंधी खुशबुएं सब कुछ गांव की आत्मा का हिस्सा बन गया था। हरिहरपुर का वह दिन और उस दिन की मेहनत सिर्फ धान के पौधे नहीं उगाती थी, वह उगाती थी एकता, मेहनत और खुशियों की फसल।